सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मेरा मुझ मेरा सब मेरा कमाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। खेत बाग गए पुष्प है सारे एक सागर के मोती। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए आप सभी लोग अपना ध्यान मेरी आवाज़ पर लगाइए, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। तो अनात्मा से आत्मा का विच्छेद हुआ, जिसे हम हिंसा कहते हैं। तो शरीर से आत्मा कौन निकालता है? हमारे कर्म, जो हमने संचित विभाग में जमा कर रखे हैं। जिन कर्मों के फल पाना अभी शेष हैं, उन्हीं कर्म फलों के भोग के लिए हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। समझ में आया? यदि आया तो हमारे शरीर से आत्मा निकलकर दूसरा शरीर धारण किया। यह आत्मा का वियोग क्यों हुआ और किसने किया? जरा विचार करो। तुमने जो कर्म संचित कर रखे हैं, उन्हीं का भोग करने के लिए आत्मा को पुराने शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करना पड़ा। तुम्हारे शरीर की जो हत्या हुई, उसका जिम्मेदार कौन हुआ? तुम स्वयं हो इसके जिम्मेदार। एक हत्या अपने शरीर की तुमने किया, दूसरे शरीर के साथ तुमने पुनः आत्मा का प्रवेश कराकर देहाध्यास करके धर्माधर्म, कर्म दुष्कर्म, अच्छा बुरा, पाप पुण्य का विचार किए बिना कर्म करते रहे और अनिवार्य रूप से कर्म फल संचय होता रहा। दुखों सुखों का भोग प्रारब्ध फल के अनुसार मिलता है, वो तुम्हें मिलता रहा। प्रारब्ध कर्मों के फल समाप्त होने पर यह भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है और संचित कर्मों के फल भोगने के लिए आत्मा पुनः दूसरा नया शरीर धारण करती है। तुमने अपने शरीर की हत्या दूसरी बार किया। इसी प्रकार की हत्याएं न जाने कितने वर्षों से तुम करते आ रहे हो। तुम अपनी हत्या बहुत दिनों से करते आ रहे हो और तभी से यह जीवन चक्र भी चलता आ रहा है। इस जीवन चक्र को जब तक रोका नहीं जाएगा, तब तक तुम अपनी हत्या करते रहोगे, हिंसा करते रहोगे। इस वर्तमान शरीर की हानि करके तुम दूसरा शरीर पकड़ते हो और फिर उस शरीर के साथ देहाध्यास करके धर्माधर्म, कर्म कुकर्म और अच्छे बुरे कर्म बिना विवेक के करते हो और कर्म फलों को संचित करके
पुनः उसको भोगने के लिए नया शरीर धारण करते हो और हत्या करते हो या नहीं बोलो? हाँ करते हो। हाँ बोलो या नहीं बोलो? नहीं, हाँ करते हो, ठीक है। तब तुम अपनी हत्या खुद करते हो, तो यह जीवन चक्र कैसे रुकेगा? पहले इसे समझो। इस जीवन चक्र को रोकने के लिए 2-3 साधन हैं। एक तो यह कि तुम्हारे सभी संचित कर्म इसी जीवन में प्रारब्ध कर्म बनकर शेष हो जाएं। संचित कर्मों को शेष करने का उपाय तुम्हारे पास नहीं है। शरीर जीर्ण हो जाने पर कुछ न कुछ कर्मफल भोगने के लिए शेष रह जाते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में संचित हो जाते हैं। उन्हें भोगने के लिए आत्मा को पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। चक्र रुकता नहीं, चलता रहता है। रुकेगा कैसे? यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मता कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसा कुरुते तथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि चक्र रुकेगा, यह जीवन चक्र रुकेगा। कैसे रुकेगा? तो आगे कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो तुम्हारे सारे कर्मों को ईंधन की तरह जलाकर नष्ट कर सकती है। जब तुम्हारे कर्म ही शेष हो जाएंगे तो कर्म फल कहाँ से उत्पन्न होंगे? एक फार्मूला बताया श्री कृष्ण ने चक्र रोकने का। तो कर्म कैसे जलेंगे ज्ञानाग्नि में? उसके लिए कृष्ण आगे कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विद्यति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई भी विद्या इस संसार में नहीं है। यह प्राप्त कैसे होती है? तत्स्वयं योग संसिद्धः। यह विद्या स्वतः से उन्हें प्राप्त होती है जो कर्म योग में अर्थात निष्काम कर्म में लगे हुए हैं। जो कर्म योग में लगे हुए हैं अर्थात कर्मों को निष्काम भाव से कर रहे हैं, अपने कर्मफल अपने लिए संचय नहीं कर रहे हैं, गुरु को अर्पण कर रहे हैं, ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कर्मफल संचित नहीं होते। यह कर्मफल गुरु को अथवा परमात्मा को अर्पण कैसे किया जाता है? नाहं कर्ता हरि ही कर्ता, हरि कर्ता ही केवलम, नाहं कर्ता गुरु ही कर्ता, गुरु कर्ता ही केवलम। हम आपको बीच बीच में यह याद कराते रहते हैं कि तुम कर्ता मत बनना। यदि तुम कर्ता बनोगे तो तुम्हारे कर्मों के फल संचित होते रहेंगे, तुम्हारा जीवन चक्र चलते रहेगा और सुख दुख के भोगों में तुम्हारा हजारों लाखों वर्ष बीतता जाएगा। जिस ज्ञान में तुम्हारे कर्म जलकर भस्म होंगे वह ज्ञान तुम्हें प्राप्त कैसे होगा? तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्रेणाधिगच्छति। जो साधक, जो पुरुष, जो भक्त श्रद्धावान हो, किसके प्रति श्रद्धावान होना? गुरु के प्रति।
वही ज्ञान का लाभ ले सकता है जो गुरु के प्रति श्रद्धावान हो। तत्पर संयतेन्द्रिय, मतलब हुआ कि जो तत्पर हो, अपने उद्देश्य की पूर्ति में बराबर लगा हो और बीच में छोड़कर ना भागे, जिसकी इंद्रियां संयमित हो गई हों, ऐसा पुरुष ज्ञान प्राप्त करके शांति को प्राप्त होता है और वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात उसका जीवन चक्र रुक जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। इसका बचा हुआ भाग इसके अगले क्रम में, अगले भाग में मिलेगा। हरिओम तत्सत।